फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने होटल के लिए बारटेंडर को ढूंढ रहे होते हैं। इसके लिए वो सबसे टेस्ट ले रहे होते हैं। वो एक बंदे को बुलाकर कहते हैं कि तुम अपनी सबसे स्पेशल कॉकटेल बनाओ। उसके बाद वो बंदा बिना पूरी बात सुने वो कॉकटेल बनाने लग जाता है और फिर वो उसे कॉकटेल बनाकर दे देता है। और हम देखते हैं कि टेस्ट लेने वाला बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने खाना खाया है या नहीं, मैं खाना खाने से पहले ये पी रहा हूँ या फिर बाद में। जिसके बाद वो बारटेंडर कहता है कि माफ़ कीजिए सर, पर मुझे ये कैसे पता होगा। टेस्ट लेने वाला बंदा कहता है कि मार्टिनी एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, तुमने ये बिना जाने कैसे दे दिया कि मेरा पेट खाली है कि नहीं। वो बंदा रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो नेक्स्ट बंदे के पास जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं आपके लिए ग्लास ऊपर बनाऊंगा सर। टेस्ट लेने वाला बंदा कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे ये पूस कैफ़े स्टाइल में चाहिए। एक प्रोफेशनल के लिए ये आम बात है। को बनाने के लिए अलग अलग डेंसिटीज़ वाले ग्रेडियंट्स लेयर्स किए जाते हैं ताकि वो मिक्स ना हो। उसके बाद वो टेस्ट लेने वाला बंदा कहता है कि फिर भी तुमने ग्रेडियंट्स मिक्स कर दिए और तुम्हें इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा, ऐसे तो कस्टमर भाग जाएंगे। और वो भी रिजेक्ट हो जाता है और फिर वो टेस्ट लेने वाला बंदा दूसरे के पास जाता है। वो बंदा इतना फेमस होता है कि लड़की उसकी फ़ोटो लेने लग जाती है। जिसके बाद वो टेस्ट लेने वाला बंदा कहता है कि ये क्या है अब, और वो टेस्ट लेने वाला बंदा उसे भी नहीं रखता। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां पार्क में बैठकर खड़ी होती हैं, जहाँ पे एक लड़की कहती है कि होटल पहले से ही बिजनेस करने के लिए तैयार है, पर बात यह है कि अभी तक हमारा बार ही नहीं खुला और मुझे पता नहीं था कि एक बारटेंडर ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। और मैं भी चीफ की तरह नकचरी हो गई हूँ और मेरा पेट भी निकलने लगा है। वो लड़की अजीब अजीब सी बातें करने लग जाती है। फिर दूसरी वाली लड़की कहती है कि जितना प्रेशर तुम पे है उतना ही मुझ पे भी है, और जरा इन सर्च क्राइटेरियाज को तो देखो, हर छोटी से छोटी चीज़ देखते हैं ये। इसे देखो ज़रा, ये सोने के गिलास का क्या मतलब हुआ, चेयरमैन को तो बस यही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसका मतलब पता नहीं लगा पाए तो हमारा वहाँ का भी दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि लेटा होता है और वही होता है हमारा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर। और उसके पास एक कॉल आता है जिसके बाद वो उसे उठा नहीं पा रहा होता क्योंकि उसे स्मार्टफोन का यूज़ करना नहीं आता। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उन दो लड़कियों से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो इसे आंसर कैसे करना है। जिसके बाद एक लड़की जाकर उससे बताती है कि आंसर तुम्हें ऐसे करना है। जिसके बाद वो उससे थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुमने तो मेरी जान बचा ली। और उसके बाद वो बात करता हुआ चला जाता है, पर हम देखते हैं कि उसकी बुक वहीं पे छूट जाती है। वो दोनों लड़कियां उस बुक को देखती हैं। उस बुक का नाम होता है टोक्यो बार बुक, जो कि एक लाइब्रेरी की बुक होती है। के बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बूढ़े दादा को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि क्या हुआ, तुम फेल हो गए। जिसके बाद वो दूसरा बंदा कहता है मुझे माफ़ करना, उसे मिलाकर हम 30 जनों को देख चुके हैं पर हमें वो बंदा अभी तक नहीं मिला। वो बूढ़ा दादा कहता है कि अगर ये इतना ही आसान होता तो मैंने अब तक उसे ढूंढ लिया होता। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि आप मुझे कोई ठोस क्राइटेरिया तो बता सकते हैं उसे ढूंढने के लिए। और फिर वो कहता है कि इस सोने के गिलास का क्या मतलब है, मुझे क्या आप बता सकते हैं। जिसके बाद वो बूढ़ा दादा कहता है कि हाँ, ये तुमने सवाल बहुत अच्छा पूछा। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कह रही होती हैं कि अभी तक हमें वो बंदा नहीं मिला और यहाँ पे सबका काम अच्छा चल रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो हम पीछे रह जाएंगे। लगता है अब इस मुसीबत को हमें ही झेलना पड़ेगा, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पे अलग अलग बारटेंडर्स को देखती हैं और उसके बाद उन सभी से मिलने जाती हैं, पर उनमें से एक भी बारटेंडर में वो क्वालिटी नहीं होती जो चेयरमैन को चाहिए। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे
बारटेंडर्स के पास जाती हैं, पर उन्हें वो बारटेंडर नहीं मिलता जो चेयरमैन को चाहिए होता है। काफ़ी जगह घूमने के बाद हम देखते हैं कि वो एक बार में ड्रिंक कर रही होती हैं, जहाँ पे वो कहती हैं कि क्या मतलब है कि अकाउंटेंट ने कहा कि वो हमें पैसे नहीं दे सकते, ऐसे तो हमें अपने जेब से पैसे भरने होंगे और हम कंगाल हो जाएंगे। और उसी वक्त वहाँ का बारटेंडर आके कहता है कि तो अभी तक तुम्हें अपने बार में काम करने के लिए बारटेंडर नहीं मिला। वो लड़की कहती है हाँ, अभी तक हमें नहीं मिला। और फिर वो कहती है कि क्या तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो सोने का गिलास बनाता हो। जिसके बाद वो बारटेंडर कहता है हाँ, मैं जानता हूँ। वो लड़कियाँ कहती हैं कि क्या, कहाँ है वो। जिसके बाद वो बारटेंडर कहता है कि ठीक तुम्हारे सामने, मैं इतनी रात तक अपना बार खुला रखता हूँ यहाँ, इसलिए यहाँ का हीरो मैं ही हूँ। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या तुम अपने फालतू के जोक बंद करोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर आ जाता है, जो कि उसे देखने के बाद वो लड़की कहती है तुम तो वही हो ना स्मार्टफोन वाले लड़के जिसे स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ, दरअसल मुझे स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। फिर वो पूछता है कि हाँ, क्या तुम्हें याद है मेरी एक बुक रह गई थी। जिसके बाद वो लड़की कहती है हाँ, वो मेरे पास है, पर वो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। जिसके बाद अपना हीरो कहता है कि ओ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अभी तक वो बुक संभाल के रखी। के बाद वो लड़की ड्रिंक करने लग जाती है और फिर कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तुम इसको हाईबॉल कहते हो, तुमने इसमें विस्की डालने में कंजूसी की। जिसके बाद वो बारटेंडर कहता है कि तुम इतना धीरे धीरे पी रही थी कि वो बर्फ़ पिघल गया, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। फिर वो बारटेंडर कहता है कि अगर बारटेंडर की बात हो ही रही है तो ये भी एक बारटेंडर है। जिसके बाद वो लड़कियां सोचती है कि क्या हमें इसे भी लेकर जाना चाहिए उस बारटेंडर टेस्ट के लिए। जिसके बाद अपने मेन हीरो को देखते हैं जो कि अपना पर्स भूल चुका होता है और उसे एक बंदा पर्स लौटा रहा होता है। ये देखकर वो लड़कियां सोचने लग जाती है क्या ये इसके लिए लायक है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें एक बंदा मिलता है शिंजा में, जिसने यूरोप में कॉकटेल कंपटीशन भी जीता था। का साथी कहता है कि लीडन हॉल तो बंद होने वाला था ना। फिर वो लड़की बताती है कि इसमें लिखा है कि इनरेगुलर शेड्यूल वाला प्राइवेट बार आखिरकार खुल गया। जिसके बाद वो दूसरी लड़की कहती है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो वो प्राइवेट बार में काम क्यों कर रहा है। वहाँ जाने के बाद हमारी नैया पार हो सकती है अगर एक्सपेंसेस कवर हो तो। उसके बाद वो अपने साथी की तरफ देखने लग जाती हैं। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि तो मैं तुम्हें डोनेशन देता हूँ। और उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है। जिसके बाद वो कहती हैं कि यहाँ से तो मैं आती जाती रहती हूँ, पर यहाँ पे मैंने ये बार कभी नहीं देखा। जिसके बाद वो दोनों अंदर जाती हैं। अंदर जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और सोचने लग जाती हैं इसका कलेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये काफ़ी अच्छी जगह है। अंदर जाने के बाद वहाँ पे दो अंकल बैठे होते हैं। उसके बाद वो अंकल कहते हैं कि सासाकुरा देखो कस्टमर आए हैं। जिसके बाद अपना हीरो आता है। जिसके बाद वो लड़कियां देखकर कहती हैं कि ओ, तुम तो वही हो ना, हम तो फिर से मिल गए। सासाकुरा कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब इत्तेफाक है, हम फिर से मिले, और वैसे उस दिन के लिए तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी काफ़ी मदद की। सासाकुरा उन्हें कहता है कि प्लीज़ बैठ जाओ। और उसके बाद वो लड़कियां सोचने लग जाती हैं कि ये तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ लग रहा है। एक लड़की पूछती है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो। जिसके बाद दूसरी लड़की कहती है कि सच कहूँ तो ये सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। सासाकुरा कहता है कि मैं सरप्राइज़ हूँ कि तुमने ये जगह ढूंढ ली, क्या तुम्हें ये ओबरा के ओनर ने बताया था। वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे ऑनलाइन रिव्यूज़ मिले थे और इसमें स्किल बारटेंडर के बारे में भी लिखा हुआ था। सासाकुरा कहता है कि अच्छा, लोग ऐसा कह रहे हैं, अच्छा तुम बताओ कि तुम क्या पीना पसंद करोगी। वहाँ पे एक अंकल होता है जो कहता है कि सासाकुरा सुनो, एक ग्रास होपर बनाओ मेरे लिए। सासाकुरा कहता है कि क्या मैं इसे बूस कैफ़े स्टाइल में बना सकता हूँ। जिसके बाद वो बंदा मान जाता है और लड़कियां सोचने लग जाती है तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा टेस्ट में था। और उसके बाद सासाकुरा उसको काफ़ी अच्छे से बनाने लग जाता है।
और वो उसे सिर्फ 30 सेकंड में बना देता है। फिर वो लड़कियां कहती हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, इसने इसे सिर्फ 30 सेकंड में बना दिया और ग्रेडियंट्स भी मिक्स नहीं हुए। उसके बाद वो लड़की डिसाइड कर लेती है कि उसे क्या पीना है और फिर कहती है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, तुम मेरे लिए मार्टिनी बनाओ। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि क्या मार्टिनी, लगता है तुमने खाना नहीं खाया, शायद तुम्हें एक हल्की बेवरेज पीनी चाहिए जिसमें अल्कोहल परसेंटेज कम हो। वो लड़की कहती है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, सो प्लीज़ तुम मेरे लिए मार्टिनी जैसी एक ड्रिंक बनाओ जो मेरा मूड तरोताज़ा कर दे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद वो ड्रिंक बनाने लग जाता है। उसके ड्रिंक बनाने के स्टाइल को देखकर लड़कियां काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं। उसके बाद सासाकुरा उस लड़की को एक कॉस्मोपोलिट बना कर देता है। जिसके बाद वो लड़की उसे पीती है। पीने के बाद वो कहती है कि वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सच में ये बहुत ही अच्छा है, सच में ये तो बहुत अच्छा बना है। उसके बाद सासाकुरा दूसरी लड़की से पूछता है कि तुम क्या पीना पसंद करोगी। जिसके बाद वो लड़की सोचती है कि अगर ये सच में इतना अच्छा बारटेंडर है तो उसके बाद वो कहती है कि तो तुम ही बताओ मुझे क्या पीना चाहिए। जिसके बाद दूसरी लड़की कहती है कि मीमा ये तुम क्या कह रही हो, बारटेंडर ऐसे घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की सोचती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो नहीं जानता कि मुझे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पसंद है और कौन सा नहीं पसंद। वो मेरे बारे में इतना नहीं जानता कि वो अपने हिसाब से मेरे लिए कुछ बना पाए, तो उसकी अब स्किल टेस्ट होगी। जिसके बाद वो कहती है कि तुम मेरे लिए एक ऐसा कॉकटेल बनाओ जो तुम्हारे हिसाब से मेरे लिए अच्छी हो। उसके बाद सासाकुरा कहता है कि क्यों नहीं। उसके बाद वो एक बर्फ़ का टुकड़ा लेता है और उसके बाद वो एक ड्रिंक बनाने लग जाता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि एक विस्की बेस के साथ सबसे ऑब्वियस चॉइसेस हैं मैनहट्टन फादर या फिर गिलास के अंदर एक विस्की वंक, क्योंकि वो एक स्कॉच इस्तेमाल कर रहा है, शायद एक हाईलैंड कॉलर। पर वो लड़की देखती है कि सासाकुरा एक सोडा डालता है। जिसके बाद वो कहती है कि विस्की और एक सोडा क्या, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है ये देखकर। उसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या ये एक, जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि ये एक हाई बॉल है। जिसके बाद वो लड़की सोचती है कि क्या एक हाई बॉल, ये है मेरे लिए एक परफेक्ट ड्रिंक, ये तो कोई भी ऐरा गैरा बना सकता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि चलो इस ड्रिंक को जल्दी से ख़त्म कर कर चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर भी हमें सिर्फ निराशा ही मिली, हमें अपनी खोज लगता है दोबारा से शुरू करनी होगी। उसके बाद वो ड्रिंक पीती है। ड्रिंक पीने के बाद उससे वो ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो कहती है कि इसका फ्लेवर कितना स्मूथ और रिफ़्रेशिंग है, क्या ये एक हाई बॉल है। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि हाँ ये एक हाई बॉल है, पर ये एक बेहतरीन हाई बॉल है। सासाकुरा कहता है कि इस पूरी दुनिया में दो तरह के प्रोफेशंस है जिसमें कस्टमर को कभी धोखा नहीं मिलना चाहिए, पहला फिजिशियन या फार्मासिस्ट और दूसरा है द बार टेंडर। दोनों ही प्रोफेशंस में अगर फॉर्मूला जरा सा भी बदल गया तो दवाई जहर बन सकती है। लड़की कहती है दवाई। जिसके बाद सागाकुरा कहता है कि हाँ दवाई, तुम एक थकी हुई कस्टमर हो, तुम अपने काम में इतनी बिजी हो कि तुम खुद पे ध्यान नहीं दे पा रही हो, तुम्हारे स्लीव के भी बटन ऐसे हैं कि कुछ ही पल में बस ऐसा लग रहा है जैसे खुल जाएंगे, और तुम्हारी घड़ी भी उल्टी है। जिसके बाद वो लड़की कहती है क्या तुमने इतनी छोटी सी चीज़ नोटिस की, जब हम मिले थे तुमने इतनी छोटी सी चीज़ नोटिस की और उसे याद भी रखा। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि तुम इतनी स्ट्रेस में थी कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक में अल्कोहल की मात्रा थोड़ी कम रखी और इसे थोड़ा लाइट रखा। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या ये लाइट है, पर इसका फ्लेवर लाइट क्यों नहीं लग रहा। जिसके बाद वो कहता है कि आइस की वजह से, भले ही मैंने अल्कोहल जितना कम हो सकता था कम रखा, पर जब हम अगर तुम आइस को लंबे समय तक जमाओ तो वो और सख्त हो जाती है, और फिर जब तुम उस बर्फ़ के अंदर के हिस्से को निकाल कर फ्रीज़र में रख देते हो तो वो आइस बहुत डेंस और सख्त हो जाती है।
वो लड़की कहती है कि तुम एक ड्रिंक के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो। सासागुड़ा कहता है कि क्या तुम बारटेंडर के शब्द का असली मतलब जानती हो? बार एक बैठने की जगह है जहाँ पे आराम किया जा सके। टेंडर का मतलब है नर्म या कोमल। टेंडर का मतलब है एक कोमल बुर्ज। बार और टेंडर वो जगह जहाँ आराम मिलती है। वो लड़की कहती है कि अब मैं इस ड्रिंक का मतलब समझ पाई हूँ और कहाँ मैं तुम्हारे बारटेंडिंग का टेस्ट ले रही थी। सासागुड़ा कहता है कि काउंटर के दूसरी ओर बैठे लोग अपनी परफेक्ट ड्रिंक का आनंद उठा सके, बस मैं यही चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों लड़कियाँ अपने चीफ को सासागुड़ा के बारे में बताती है, जिसके बाद उनका चीफ कहता है कि क्या ये बंदा, जिसके बाद एक लड़की कहती है हाँ सर, ये बंदा शायद सोने का गिलास बना सकता है और चेयरमैन के बातों पे खड़ा उतर सकता है। जिसके बाद वो चीफ कहता है कि तो जाओ जल्दी से प्रपोजल तैयार करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाए। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां सासागुड़ा को मनाने के लिए जाती हैं, उसे अपने होटल में काम करने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सासागुड़ा को दिख के बाद उसे एक कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। बुड्ढे दादा के जाने के बाद वहाँ का ओनर कहता है कि सासागुड़ा मुझे माफ़ करना, दरअसल वो। सासागुड़ा कहता है कि कोई बात नहीं, पर तुम उनके बारे में क्या जानते हो? उसके बाद वहाँ का ओनर बताता है कि ये बहुत साल पहले की बात है। यहाँ का ओनर योकोहामा में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। उस वक्त ये आदमी उसका कस्टमर हुआ करता था और उसकी मौत के बाद ये आदमी हर महीने उसी तारीख को आकर ये हरकत करता है। जिसके बाद सासागुड़ा कहता है कि अब मैं समझा, ये बहुत ही पुराना कस्टमर है। उसके बाद उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि सासागुड़ा को ढूंढ रही होती है। सासागुड़ा जहाँ पे काम करता है वो बार बंद था। उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि हम उसे कहाँ ढूंढे। फिर वो देखती हैं कि आज के दिन ईडन हॉल बंद होगा। ऐसे मौके पे वो दूसरे बार में हाथ बटाने के लिए जाता है। जिंजा में लगभग 300 बार है। वो डिसाइड करती है कि वो सभी बार में जाकर उसे ढूंढेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ा दादा वापस से सासागुड़ा के पास आ जाता है और कहता है कि तो क्या अब तुम मुझे क्या बना से ड्रिंक, ये लीजिए मार्टिनी। जिसके बाद वो बुढ़ा दादा कहता है कि इसकी खुशबू तो काफ़ी अलग है। एक कॉलम स्टील में डिस्टिल किए गए लंदन जिन इस्तेमाल करना काफ़ी आम बात है, लेकिन उसके बजाय मैंने होल इंजन का इस्तेमाल किया। इसे 15 सालों तक पुराने तरीके से एज किया गया है। बुढ़ा दादा कहता है कि मुझे शराब पर कोई लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे पुरानी शराब दी क्योंकि मैं बुढ़ा हूँ। तुम्हारा दिमाग क्या छोटे बच्चे जितना छोटा है? उसके बाद वो बुढ़ा दादा कहता है कि अगर वो शॉप का ओनर अभी भी जिंदा होता तो मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश तो की। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सासागुड़ा एक बार में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और वो कहता है कि बेकार है। जिसके बाद वहाँ का ओनर कहता है कि अगर बेकार, कहता है कि नहीं तुम्हें नहीं कह रहा मैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, अगर कैसा होगा अगर कोई कस्टमर तुम्हारी सारी ड्रिंक को बेकार बोले। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ आ जाती है और वो कहती हैं कि ओह तुम आखिरकार मिल ही गए, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हम तुम्हारे बार में भी गए थे पर तुम वहाँ पे नहीं थे। जिसके बाद सासागुड़ा कहता है कि सॉरी, दरअसल वहाँ के ओनर ने मुझे कहीं और काम पे भेजा था। सासागुड़ा कहता है कि वैसे तुम दोनों मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? जिसके बाद वो लड़की कहती है कि ये देखो तुम होटल टेंडर के रूप में, हम तुम्हें होटल कार्डिनर में बारटेंडर के रूप में रखना चाहते हैं। पर सासागुड़ा उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने अभी अभी ईडन हॉल में काम करना शुरू किया है, अगर कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम उसे रिव्यू कर सकते हैं। सासागुड़ा कहता है कि प्रॉब्लम वो नहीं है। जिसके बाद टीना कहती है कि फिर क्या बात है, अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। सासागुड़ा कहता है कि पता नहीं मुझे क्या करनी चाहिए और उसके बाद वो कहता है कि मेरे लिए एक और ड्रिंक बनाओ कि ईडन हॉल के बाहर होती हैं और ईडन हॉल बंद होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सासागुड़ा और उस बुढ़े दादा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बुढ़ा दादा कहता है कि तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों, अभी तक ऐसा किसी ने नहीं देखा, एक अलग तरह की खुशबू। उस समय के ड्रिंक फ्लेवर से बड़े और रंग बिरंगे होते थे और सासागुड़ा उस बुढ़े दादा को नए और बाल देता है
जिसको देखकर बुढ़ा दादा कहता है, एक पुराना दोस्त। आप यहाँ हर महीने की ठीक 22 तारीख को आते हैं, जिस दिन यहाँ के पुराने ओनर की लगती है, और वो कहता है कि ये ड्रिंक बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ का पुराना ओनर बनाता था। बुढ़ा दादा कहता है कि इसे पीकर मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया। सासाकुरा कहता है कि मैंने अपने गुरु से सीखा है कि शराब का स्वाद नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आप अपने आज तक मैंने किसी के कॉकटेल नहीं पिए और फिर उन्हें पीकर मुझे मज़ा ही नहीं आया। लेकिन और उसके बाद वो सासाकुरा के बनाए हुए ड्रिंक को पूरा पी जाता है। हो सकता है कि मैं आज तक तुम जैसे ही किसी की तलाश में था। आज से तुम मेरे नए दोस्त बन सकते हो। अगर कभी किसी मुसीबत में पड़ो तो मुझे कॉल करना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ा दादा वहाँ से चला जाता है। बाद सासाकुरा सोचता है कि मैंने इसका नाम सुना है पर मुझे याद नहीं आ रहा कि कब। वहीं हम दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि सासाकुरा को ढूंढ रही होती हैं, पर सासाकुरा नहीं मिलता। उसके बाद आलिया और टीना अपने चीफ से कहती हैं कि हम उसे नहीं मना पाए, उसका जवाब आना बाकी है। जिसके बाद उनका चीफ कहता है कि मुझे कंफ्यूज मत करो। टीना कहती है कि मुझे यकीन है हम उसे मना लेंगे। जिसके बाद उनका चीफ कहता है कि तुम उसे मना लोगे। जिसके बाद टीना कहती है हाँ मुझे पूरा यकीन है हम उसे मना लेंगे। जिसके बाद वो सासाकुरा के बार में जाती हैं, जहाँ पे वो सासाकुरा को मनाती हैं, पर सासाकुरा कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं नहीं कर सकता। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीगी हुई होती है। वो सासाकुरा से कहती है कि क्या मैं एक ड्रिंक के बदले यहाँ पे आके बैठ जाऊँ। जिसके बाद सासाकुरा कहता है आपसे तंग आ चुकी हूँ, अगर ये नामुमकिन लगता है तो मेरे लिए जो भी बनाओगे स्ट्रॉन्ग बनाना। सासाकुरा कहता है कि हाँ मैं अच्छी तरह समझ गया। वो लड़की कहती है कि लोग बहुत ही ज़्यादा वाहियात होते हैं। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि वाहियात होते हैं ऐसा कह रहे हो, जबकि तुम सोच रहे हो कि आ गई एक और घटिया कस्टमर। इस बात को दबा एक बार टेंडर को दूसरों की शिकायत सुनने के ही तो पैसे मिलते हैं, ये काम इतना आसान नहीं है। वो कहती है कि सारे लोग मुझसे घबराते हैं क्योंकि मेरी जुबान से अपनी फालतू की डिमांड्स लेकर आते हैं, लेकिन कस्टमर तो होते ही हैं सेल्फिश, इसी के तो वो पैसे देते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि ओ मुझे माफ़ करना, मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हें क्या बना कर देना चाहिए। वो लड़की कहती है अच्छा तुम एक हिपोक्रेट भी हो। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि अगर कोई मुझे हिपोक्रेट कहे इससे अच्छा तो मुझे बुद्धू या बेवकूफ़ समझे। सासाकुरा कहता है कि मेरे पास थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद वो लड़की कहती है ले लो जितना वक्त लेना है ले लो, पर मुझे निराश मत करना। जिसके बाद सासाकुरा उसके बाद टीना और आलिया कहती हैं कि वो अपने कस्टमर को ऐसे कैसे छोड़ के चला गया और इसे ड्रंक होना है पर शराब नहीं पीना, वो पता नहीं क्या बना कर लाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इंतज़ार करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो एक बर्तन लेकर आया होता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं अभी बना कर देता हूँ आपको। उसके बाद उसे वो एक कॉकटेल बना कर देता है जिसका नाम होता है द बुल शॉट। वो लड़की उसे देखकर कहती है क्या ये एक कॉकटेल है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये एक सूप है। इसके बाद सासाकुरा कहता है कि ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, और वो लड़की जैसे ही उस कॉकटेल को पीती है उसे वो कॉकटेल बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहती है अल्कोहल है। जिसके बाद सासाकुरा कहता है हाँ इसमें अल्कोहल है। वो लड़की कहती है कि लाजवाब, ऐसा लग रहा है ये मुझे मेरे शरीर को अंदर तक गर्म कर रहा है और मुझे वापस ज़िंदा कर रहा है। आज मुझे 3 घटिया पार्टी ज़बरदस्ती अटेंड करनी पड़ी और हर पार्टी के बाद मैंने आज तुम पे उतार दिया। सासाकुरा कहता है क्या आपने ये कभी सुना है वन फॉर द रोड, क्या आप इसका मतलब जानती हो? मतलब है अपनी इच्छा के खिलाफ अलग होने से पहले किसी के साथ बिताया हुआ आखिरी पल। तो फिर आप किससे अलग नहीं होना चाहती? वो लड़की कहती है कि अगर और ड्रिंक पीने की बात आए उसका बैग इना कहती है कि प्लीज़ हमारे होटल में काम करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सासाकुरा कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं नहीं कर सकता। टीना कहती है कि मैं तुम्हें इसके लिए मना है कि मैं ये करना नहीं चाहता था,
लगता है मुझे बताना ही होगा। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि दरअसल मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये सुन के वो दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा शॉक होती हैं। उसके बाद हमें उस वकील को वापस से दिखाया। वो लड़का कहता है कि स्टेट डिवीज़न और चाइल्ड कस्टडी और 2 तलाक के वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो इतने बुरे वक्त में भी मुझसे आस लगा कर बैठे हुए हैं। ये भी एक सोचने का तरीका है। उसके बाद वो वकील कहती है कि यजीमा सुनो, क्या तुमने कभी वुल शॉट के बारे में सुना है? जिसके बाद वो कहता है कि हाँ। वकील कहती है मिस्ट्री। ये एक वकील की कहानी है जो बाहर से सख्त और अंदर वहाँ का बारटेंडर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और हम देखते हैं कि इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं 3rd एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीना कहती है कि आज तक मैंने किसी बारटेंडर को अवार्ड जीतते हुए नहीं देखा। वो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ तक कि लोग भी उसके परफेक्ट तकनीक को देखकर पागल हो जाते हैं। इसीलिए तो उसे मिस्टर परफेक्ट कहते हैं। जिसके बाद बुढ़ा दादा उस मिस्टर परफेक्ट के पास जाता है। मिस्टर परफेक्ट उसे देखकर कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई चेयरमैन कुरिश्मा। जिसने लापेन के पुराने ओनर की कॉकटेल पी हो, उसका सम्मान करना मेरे लिए खुशनसीबी है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि मुझे एक ईडन हॉल के बारटेंडर से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। हालांकि उसे आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वहाँ पे, और वो थोड़ा अभी नौसिखिया भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है। बुढ़ा दादा और टीना सासाकुरा के बार में जाती हैं, जहाँ पर सासाकुरा कहता है कि आप दोनों एक साथ। जिसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि दरअसल ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि वैसे तो मैं कस्टमर की निजी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं रखता, पर मुझे लगता है कि ये आपकी फैमिली में से ही कोई है, और मुझे लगता है कि ये आपकी पोती है। सासाकुरा उनसे ऑर्डर लेता है। जिसके बाद बुढ़ा दादा और टीना कहती हैं कि दरअसल हमें अमीरों वाली पार्टी में जाना पड़ा था और हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और फिर वो कहती है कि बार अभी क्लोज तो नहीं होने वाला। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि नहीं, अभी बहुत टाइम है। तो मैं एक B&B पीना चाहूँगी। B&B एक कॉकटेल है जिसे ब्रांडी और बेनेडिक्टिन को समान मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। साकुरा कहता है कि आप सही हैं, इसका नाम दोनों के पहले लेटर से है। वो लड़की सासाकुरा से पूछती है कि इसे पीने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सासाकुरा कहता है कि नाइट कैप पहनकर। इसका मज़ा ठीक सोने से पहले लिया जाता है। ये ड्रिंक बहुत जल्दी चढ़ती है, जिसकी वजह से नींद भी जल्दी आती है। उसके बाद सासाकुरा उसकी ड्रिंक बनाकर उसे दे देता है। वो लड़की उस ड्रिंक को पीती है और उसके बाद सासाकुरा से पूछती है कि तुम्हें ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया। जिसके बाद सासाकुरा कहता है लगभग 8 साल। टीना कहती है कि आखिर वो लड़की कर क्या रही है। जिसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि तुम अब भी लोगों को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाती हो ना। उसके बाद वो लड़की अपना ड्रिंक ख़त्म कर लेती है और कहती है कि थैंक यू, मैंने अपनी हिम्मत जुटाकर अपनी नौकरी आखिरकार छोड़ दी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। टीना कहती है कि क्या वो रो रही थी। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि पता नहीं, पर उसने अपनी बारटेंडर की नौकरी क्यों छोड़ी होगी। जिसके बाद टीना कहती है कि क्या वो बारटेंडर थी। सासाकुरा टीना को बताता है कि कोई भी मेरे बार में आने के बाद मुझसे टाइम नहीं पूछता और मेरे चम्मच के घुमाने के स्टाइल को इतना गौर से नहीं देखता। जिसके बाद टीना कहती है कि तुम बहुत ही ध्यान देते हो। बुढ़ा दादा कहता है कि तुम हमारे बार के एक अनमोल रतन बनोगे। सासाकुरा कहता है कि मैं पहले भी इस ऑफ़र को ठुकरा चुका हूँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं मिस्टर परफेक्ट होते हैं। जिसे देखकर बुढ़ा दादा कहता है कि मुझे पता था तुम आओगे। और फिर सासाकुरा पूछता है कि क्या आप इन्हें जानते हो, क्या ये आपके दोस्त हैं। जिसके बाद वो बुढ़ा दादा बताता है कि मान लो कि हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान मिले थे। सासाकुरा कहता है कि ओ, तो मैं अब समझा। जिसके बाद सासाकुरा मिस्टर
परफेक्ट के पास जाता है और कहता है कि सर आपका ऑर्डर, जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहते हैं कि एक जिन फिज़। सासाकुड़ा जिन फिज़ बनाने लग जाता है। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि जिन फिज़ एक बहुत ही फेमस कॉकटेल है, क्या तुम इस जानते हो इसे किसने बनाया? सासाकुड़ा कहता है कि सन 1888 में न्यू ऑरलिंस में इंपीरियल कैबिनेट के यहाँ रैमोस नाम के एक बारटेंडर ने बनाया था। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि फिज़ का क्या मतलब है, जिसके बाद सासाकुड़ा कहता है इसका क्या मतलब है। ऐसा माना जाता है कि सोडा में से बुलबुलों की आवाज़ है, पर इसमें तो फिज़ की आवाज़ नहीं आती। दादा हंसने लग जाता है और कहता है कि मिस्टर परफेक्ट को कोई ऐसा जवाब भी देता है क्या कोई। सासाकुड़ा मिस्टर परफेक्ट को ड्रिंक देता है, जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहते हैं कि ये तो, जिसके बाद सासाकुड़ा कहता है कि क्या आपको ड्रिंक पसंद नहीं आई? मिस्टर परफेक्ट कहता है नहीं, ये ड्रिंक तो अच्छी है, पर ये हल्का सा रिच फ्लेवर क्या है, बिल्कुल किसी रम की तरह। क्या ये तुम्हारी ओरिजिनल रेसिपी है? सासाकुड़ा कहता है कि मैंने सोचा अगर मैं साधारण सी रेसिपी करूँगा तो शायद आपको पसंद ना आए, और ख़ासकर प्रोफेशनल बारटेंडर के लिए। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं एक बारटेंडर हूँ? सासाकुड़ा कहता है कि दरअसल उसकी दो वजह है। पहली तो ये कि जब कोई प्रोफेशनल बार में जाता है, अगर उसे किसी बार के बंदे का स्किल टेस्ट करना हो तो वो क्या ऑर्डर करेगा, एक जिन फिश। और उसके बाद मिस्टर परफेक्ट पूछते हैं कि और दूसरी वजह क्या है? सासाकुड़ा बताता है कि आपके दाहिने हाथ की छोटी उंगली इतने सालों तक मिक्सिंग करने से आपकी स्किन सख्त हो गई है। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहता है कि तुमने इतने कम समय में काफ़ी कुछ नोटिस कर लिया। अगर आप अपने काम के लिए ही सिर्फ पीते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप बार के उस तरफ कस्टमर के रूप में आप अपने अनुभव का मज़ा उठाएं। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहता है कि क्या अनुभव का मज़ा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस गेसिंग गेम में मज़ा आ रहा है? सासाकुड़ा कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ करना। मिस्टर परफेक्ट कहते हैं कि क्या इसीलिए तुमने जिन फिज़ में रम डाल दी है? सासाकुड़ा कहता है कि नहीं, वो एक वासनबोर्न शुगर है। वासनबोर्न अपने बेहद नाजुक मिठास के लिए जाना जाता है। बुढ़ा दादा कहता है कि वासनबोर्न और रम एक जैसे लगते हैं, इसीलिए तुम उसे साथ में मिला पाए। तुमने तो मिस्टर परफेक्ट को भी गलत गैस करवा दिया। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम थोड़े से दिलचस्प ज़रूर हो, पर मैं ऐसे अनगिनत बारटेंडर्स को जानता हूँ जिन्होंने इम्प्रेस करने के लिए ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। अगर तुम इस पेशे में बने रहना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी आंखें खोलनी होगी। तुम्हारा कॉकटेल अभी भी परफेक्शन से कोसों दूर है। टीना कहती है कि लगता है कि वो बुरा मान गए। जिसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि वो उन लोगों में से नहीं है जो इतनी सी छोटी सी बात पे बुरा मान जाए। उसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि क्या तुम मेरे लिए बसन बॉल वाला कॉकटेल बनाओगे? उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सासाकुड़ा को देखते हैं जो कि जा रहा होता है कि तभी उसे वो लड़की दिख जाती है जिसने अपना जॉब छोड़ा होता है। वो एक बुढ़ी औरत से कह रही होती है कि क्या मुझे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। और उसके बाद के बाद सासाकुड़ा उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अभी अपना बारटेंडिंग का काम नहीं छोड़ा। वो लड़की सासाकुड़ा को देखकर कहती है कि ओ तुम तो वही हो ना, बारटेंडर वाले। उसके बाद वो लड़की सासाकुड़ा को बताती है कि मैंने पहली बार किसी कस्टमर के लिए बीएसबी बनाया था और उस कस्टमर ने कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, और वहाँ के ओनर ने भी कहा कि तुम्हें अभी अच्छे से स्टेयर करना नहीं आता, इतनी तेज़ी से स्ट्रो करो कि आइस मेल्ट ना हो और ड्रिंक भी पूरी तरह से मिक्स हो जाए। मैं बार बार प्रैक्टिस करती रही जब तक मेरी उंगली पे छाले ना आ जाए, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में बेहतर बनने के लिए मैं क्या करूं? सासाकुड़ा कहता है कि क्या तुम जानती हो कि एक बारटेंडर सर्व करते वक्त क्या सोचता है? वो सोचता है कि उसकी ड्रिंक कैसे बनेगी। वो ये सोचते हैं कि उसकी ड्रिंक ग्लास में कैसे मूव करेगी। कस्टमर के होठों तक पहुंचते वक्त वो ड्रिंक कितनी बदल। बीएसबी लगती तो आसान है, पर सभी लोग यही धोखा खा जाते हैं। दुनिया भर के सभी बारटेंडर ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये गलती तो की होगी, पर सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर तुमने
इसकी वजह से भागने का फैसला लिया है, तो तुम्हें शायद कभी बारटेंडर बनना ही नहीं चाहिए था। लड़की कहती है कि क्या कहा, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले मुझे? अपनी राय अपने पास रखो। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि अपने इस गुस्से को बेहतर कॉकटेल बनाने में इस्तेमाल करो। और वो लड़की और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाते वक्त कहती है कि मैं बार निवाबी में एक बारटेंडर हूँ, कामाकामी कियोको, तुम्हारा जब भी मन करे आ जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और वो बुढ़ा दादा सासाकुरा को अपने होटल में बुलाता है, जहाँ पर वो कहता है कि माफ़ करना मैंने तुम्हें इतनी जल्दी में बुलाया, दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक एक मेरे लिए सेम कॉकटेल बनाओ। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट के साथ वाला लड़का कहता है कि माफ़ कीजिए सर, पर यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करवाते। पर मिस्टर परफेक्ट कहता है कि डोर क्लोज़ कर दो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ा दादा अपनी पोती को बुला लेता है और फिर उसकी पोती आकर कहती है कि ग्रैंडपा आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। जिसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि दरअसल आज ये दोनों एक जैसी कॉकटेल बनाने वाले हैं, तो तुम बताओ तुम क्या पीना चाहोगी। जिसके बाद टीना कहती है कि क्या, पर क्यों, अगर ऐसा है तो मुझे सोचने का मौका तो दो। जिसके बाद वो देखती है कि उसका बैग रेड होता है, तो फिर वो कहती है कि मैं एक मैनहट्टन लूँगी। जिसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि अगर मार्टिनी कॉकटेल का राजा है तो मैनहट्टन कॉकटेल की रानी। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ सर, अगर मेरा मैनहट्टन उसके मैनहट्टन से ज़्यादा अच्छा हुआ तो क्या आप मेरे कॉकटेल में से एक टेस्ट करें। जिसके बाद बुढ़ा दादा कहता है कि तुम जैसा बारटेंडर इतनी सी बात की परवाह क्यों करेगा। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि आप मेरे गर्व का अभिमान समझ सकते हैं इसे, अगर तुम हार गए तो। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहता है कि अगर मैं हार गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बारटेंडिंग छोड़ दूंगा। मिस्टर परफेक्ट कहता है कि एक कॉकटेल में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, क्या तुम जानते हो। जिसके बाद सासाकुरा कहता है शायद बैलेंस। मिस्टर परफेक्ट कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, पर सिर्फ ऐड करने की बात नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा स्ट्रॉ करने से आइस पिघल जाएगी और ड्रिंक हल्का हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉ नहीं किया तो ड्रिंक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद वो दोनों अपनी ड्रिंक बना लेते हैं। जिसके बाद बुढ़ा दादा टीना से कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलती है। जिसके बाद वो कहती है कि ये क्या है, गिलास के अलावा वो दोनों ड्रिंक सेम ही दिख रहे हैं। उसके बाद टीना उस ड्रिंक को टेस्ट करती है। जिसके बाद वो पहली ड्रिंक पीती है और कहती है कि ये ड्रिंक तो बहुत अच्छी है, लाजवाब है, इसका लाइट और फ्लेवर बहुत सही है। उसके बाद वो दूसरी ड्रिंक पीती है। जिसके बाद उसे वो ड्रिंक पहले वाले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद बुढ़ा दादा बताता है कि ये ड्रिंक सासाकुरा ने बनाई है। टीना कहती है कि ये इतनी अलग क्यों है। जिसके बाद सासाकुरा बताता है कि ज़ुबान की वजह से ये शरीर के 25 से 30 डिग्री कम या अधिक तापमान को ही रजिस्टर कर पाती है। एक अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने उसका तापमान बढ़ाया था। टीना कहती है कि तुम एक ड्रिंक के लिए इतना सोचते हो। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहता है कि इस तरह का अनुभव किसी के भी दिल को छू जाए। कॉकटेल एक लग्जरी आइटम है, इसलिए लोगों की पसंद या नापसंद को ध्यान में रखा जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये एक कॉकटेल के रूप में इसे मैनहट्टन कहें या ना कहें। टीना कहती है कि सासाकुरा ने एक बहुत अच्छा मैनहट्टन बनाया। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहते हैं कि शायद तुम्हें एक और सिप लेनी चाहिए। जिसके बाद वो पीती है और वो उस ड्रिंक का फ्लेवर चेंज हो गया होता है और वो ड्रिंक काफ़ी बदल चुकी होती है। उसके बाद सासाकुरा भी उस ड्रिंक को टेस्ट करता है। जिसके बाद वो कहता है कि ये क्या हो गया। जिसके बाद मिस्टर परफेक्ट कहते हैं कि तो तुम अब समझे, अगर तुम सही कॉकटेल तैयार करने की वजह कस्टमर को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा बारटेंडिंग का करियर ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नौसिखिए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद सासाकुरा वहाँ से जाने लग जाता है। सासाकुरा को जाते देख टीना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और फिर कहती है कि तुम रुको ज़रा, तुम्हारी ड्रिंक शुरुआत से अच्छी लग रही थी, भले ही तुम इस बार हार गए पर पिछली बार तुम जीते थे। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि तुम्हें ये बात समझ नहीं आने वाली। जिसके बाद
टीना कहती है कि तुम्हारी यही हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक बार में जाकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और फिर सासाकुड़ा कहता है कि वो मिस्टर परफेक्ट हैं, मैं उनके सामने कुछ नहीं। टीना कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम एक्सपीरियंस और कोशिशों के साथ अपने बारटेंडिंग स्किल को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हो, लेकिन कस्टमर को खुश करने की इच्छा ऐसी नहीं है जो किसी को इतनी आसानी से मिल जाए। तुमने वो ड्रिंक मेरे लिए बनाई थी, एक तरह से मुझे नहीं लगता कि तुम काजुहारा से हारे हो। जिसके बाद सासाकुड़ा कहता है कि शुक्रिया, वैसे तुम बहुत प्यारी लड़की हो। जिसके बाद टीना शर्मा जाती है और कहती है कि इस तरह से मेरी तरफ देखकर मेरी तारीफ मत करो।